Good afternoon, everyone. I am your educator Surbhi Bania, and today we are going to discuss about phylum Aschelhelminthes. हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? Aschelhelminthes के बारे में पढ़ने वाले हैं. Because in the previous video we are discuss about सब किंगडम नॉन कॉर्डेट्स में जो भी फाइलम 3 फाइलम्स थे. फर्स्ट वन इज द पॉरीफेरा, सेकंड वन इज द सिलेंड्राटा एंड थर्ड वन इज द प्लेटीहेलमिन्थेस. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट एस्केलहेलमिन्थेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. अब जैसे कि एस्केलहेलमिन्थेस इट इज आल्सो नोन एज नेमेटोड. अब मैंने जैसे एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि बायोलॉजी के जो भी टर्मिनोलॉजीज है वो लैटिन लैंग्वेज से लिए हैं, और अगर हम इसको डिकोड करते हैं तो हमें उसका एक प्रॉपर मीनिंग के साथ उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी देखने को मिलती है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फिर से मैं यहाँ लेना चाहूँगी कि देखिए एस्केलहेलमिन्थेस का एस्केल और हेलमिन्थेस का वर्म्स. ठीक है, तो सिंपली एस्केल मीन्स राउंड वर्म. एस्केल मीन्स राउंड एंड मिन्थेस मीन्स वर्म्स. मतलब हमें यहाँ किसके बारे में पढ़ना है? राउंड वर्म्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, सो क्या पढ़ना है? दिस इज द ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक. हम वन बाय वन हम यहाँ पर इसमें कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि एस्केलहेलमिन्थेस के क्या क्या कैरेक्टर्स है. ओके, सो फर्स्ट वन इज द बॉडी शेप. बॉडी शेप कैसा है? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनसेगमेंटेड बॉडी, टैपरिंग एट द बोथ एंड. मतलब कैसी बॉडी होगी इनकी? एस्केलहेलमिन्थेस की लॉन्ग, टैपरिंग एट बोथ एंड, मतलब दोनों एंड के यहाँ पर एक टैपरिंग होगा, मतलब इस तरह का कोन लाइक स्ट्रक्चर होगा. लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, लंबी है, सिलेंड्रिकल है, प्लस अनसेगमेंटेड. मतलब कुछ अभी हम नेक्स्ट एनेलिडा जो फाइलम देखेंगे ना उसमें इस तरह की बॉडी पर सेगमेंट होती है राउंड वर्म्स के, लेकिन यहाँ पर ये एस्केलहेलमिन्थेस में यहाँ पर सेगमेंट्स नहीं है, इसीलिए अनसेगमेंटेड बॉडी. समझ में आया? तो बॉडी कैसी हो गई यहाँ पर इनकी? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनसेगमेंटेड बॉडी एंड टैपरिंग एट बोथ एंड. ठीक है, देन सिमेट्री कैसी है? बायलैटरल सिमेट्री. मतलब अगर हम इस राउंड वर्म्स को एस्केलहेलमिन्थेस के कोई भी एनिमल्स को डाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, तो बीच में से कट करने के बाद में यहाँ पर ये जो एनिमल की बॉडी है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, इसीलिए इसको बायलैटरल सिमेट्रिकल कहा जाता है. ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? सेकंड, सिमेट्रिकल कैसी है? इसकी सिमेट्री कैसी है? बायलैटरल सिमेट्री. देन जर्म लेयर क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक. एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म आर प्रेजेंट. मतलब अगर जर्म लेयर, जैसे कि ये जो एनिमल की बॉडी है इसको मैं कट करूँ, डाइसेक्ट इस तरह से कट करूँ और एक इसका ट्रांसवर्स सेक्शंस लूँ, मतलब इसकी ये बॉडी का एक पार्ट कट करके इस तरह से यहाँ पर स्लाइड के नीचे देखूँ माइक्रोस्कोप में, तो यहाँ पर इसकी 3 क्या हो सकती है? यहाँ पर 3 लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर. जर्म लेयर मतलब क्या? स्किन लेयर. ओके, तो स्किन लेयर, एक एक्टोडर्म, फिर बाद में मेसोडर्मिक बीच की लेयर, और फिर बाद में एंडोडर्म. तीनों दिखाई देगी. एक्टो मतलब बाहर की, एक्टो मतलब ये बाहर की लेयर, स्किन की लेयर. मेसो मतलब मिडल स्किन की लेयर, और जो एंडोडर्म है इनर स्किन की लेयर. ठीक है, तो यहाँ पर इस एनिमल की बॉडी में जो जर्म लेयर, स्किन लेयर शो होती है 3 टाइप्स की, वो तीनों प्रेजेंट है. एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है, एंडोडर्म भी प्रेजेंट है, और मेसोडर्म भी प्रेजेंट है. ओके, तो यहाँ पर हमने जर्म लेयर देख लिया कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है. क्योंकि जो हमने प्रीवियस एनिमल्स देखे थे उनमें डिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टर शो हो रहा था, जिसमें एंडोडर्म थी और एक्टोडर्म थी. मेसोडर्म टोटली अब्सेंट था, लेकिन प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद में यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टर शो होने लग गया. ठीक है, देन बॉडी कैविटी कैसी है? सूडोसिलोमेट.
सूडोसिलोमेट मतलब, अब देखो बॉडी कैविटी, कैविटी मतलब एक एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो सूडोसिलोमेट जैसे कि मैंने दिखाया अभी आपको कि यहाँ पर जैसे कि हमने 3 जर्म लेयर देखी, ठीक है। यहाँ पर क्या, अगर हम नॉर्मली देखें तो यहाँ पर एक खाली जगह होनी चाहिए, ठीक है, पर यहाँ पर खाली जगह नहीं है। सूडोसिलोमेट, सिलोमेट मतलब, सिलोम मतलब खाली जगह, एक बॉडी कैविटी होती है, ठीक है। ये एक्टोडर्म लेयर हो गई प्लस मेसोडर्म लेयर हो गई और ये एक एंडोडर्म लेयर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीच में जो ये स्पेस है ये खाली नहीं है, सूडो है। सूडो मतलब कुछ कुछ जगह पर स्किन्स की लेयर है, कुछ कुछ जगह पर नहीं है, मतलब कैविटी है भी और नहीं भी है, बॉडी कैविटी है भी और नहीं भी है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सूडोसिलोमेट। क्या कहा जाता है, सूडोसिलोमेट, ठीक है। तो यहाँ पर एस्केल हेलमिंथिस में जो बॉडी कैविटी है कैसी है, सूडोसिलोमेट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल मतलब इन एनिमल्स की बॉडी में कुछ हद तक, काफ़ी हद तक ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं, इसीलिए ये शो करता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो अभी यहाँ पर ऑर्गन्स में कौन से ऑर्गन्स डेवलप है, तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, एस्केल हेलमिंथिस में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब माउथ से लेकर एनस तक सारे प्रेजेंट है, ठीक है। जो एस्केल हेलमिंथिस है, इस तरह की एस्केल हेलमिंथिस है, तो इसमें माउथ से लेके, दिस इज द माउथ, माउथ से लेके तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जहाँ एंड होता है अनस तक, अनस इट इज द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, जहाँ पर इसकी ये एस्केल हेलमिंथिस के पूरे जो भी फीड करता है उसका वो पूरा जो एक्स्ट्रा टॉक्सिक सब्सटेंस है वो एनस के थ्रू रिमूव होता है थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के बाहर फेंका जाता है एनस के थ्रू। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर इसकी एस्केल हेलमिंथिस की प्रेजेंट है। साथ ही में एनस होने की वजह से ये एक एक्सक्रिएटरी सिस्टम प्रेजेंट है, यह भी शो करता है। तो यहाँ पर हमने 2 ऑर्गन्स देख लिए हैं, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी है और साथ में एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एक्सक्रिएशन बाय रेनेट सेल एंड एक्सक्रिएटरी कैनाल। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला तो था कि माउथ से लेकर एनस तक सब प्रेजेंट है, तो एनस में जो एक्सक्रिएशन होता है कौन सी सेल्स के थ्रू होता है, रेनेट सेल्स। क्या, कौन सी सेल के थ्रू होता है, रेनेट सेल्स के थ्रू यहाँ पर एनस में जो प्रेजेंट होती है, यहाँ पर सारा टॉक्सिक मटेरियल जो है बाहर फेंका जाता है, रेनेट सेल और एक्सक्रिएटरी कैनाल्स भी कहा जाता है, ओके। तो यहाँ पे एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। नाउ रेस्पिरेशन, नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी सरफेस, मतलब एस्केल हेलमिंथिस में कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेशन सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, मतलब अब्सेंट है। तो फिर इसका रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो थ्रू आउट द बॉडी सरफेस, मतलब ये जो एस्केल हेलमिंथिस एनिमल्स की जो भी ऊपर की अपर स्किन होती है, एक्टोडर्म्स जो होती है, इसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन वाया बॉडी सरफेस। देन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट। नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम रिंग लाइक नर्व कॉर्ड अराउंड pharynx and longitudinal nerve cord with longitudinal nerve cord। अब देखिए pharynx क्या होता है, pharynx it is a digestive पार्ट, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है pharynx, ठीक है। और ये जो pharynx होता है इसके अराउंड एक रिंग लाइक नर्वस सिस्टम का रिंग लाइक स्ट्रक्चर अरेंज होता है नर्व कॉर्ड का, ठीक है।
ये जो माउथ पार्ट है, यहाँ पर जो है फेरिंग्स, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का फेरिंग्स, इसके अराउंड नर्व कॉर्ड जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर में क्या होती है, उसको कॉइल्ड होती है और उसी के थ्रू यहाँ पर नर्वस सिस्टम वर्क करती है। नर्व सेंसेशन यहाँ पर इसी के थ्रू कैरी होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सेस यूजुअली सेपरेट डायोशियस। अब देखिए रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो मेल एस्केल हेलमिंथिस अलग होता है और फीमेल एस्केल हेलमिंथिस अलग होता है। मेल अलग होता है और फीमेल अलग, सिस्टम अलग होती है और इसी के थ्रू जब इन दोनों का इंटीमेशन होता है या यूनिटाइजेशन होता है तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, नया न्यू बॉर्न यंग वन जनरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये हो गया मेल और फीमेल सेपरेट होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, डायोशियस इन। अब देखिए मेल और फीमेल जो है बॉडी अलग अलग है, सेपरेट है। मेल एस्केल हेलमिंथिस अलग होता है और फीमेल एस्केल हेलमिंथिस अलग होता है, ठीक है। ये फीमेल एस्केल हेलमिंथिस और ये हो गया मेल एस्केल हेलमिंथिस, ठीक है। तो इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और वो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में होता है। किस में होता है, फीमेल बॉडी में। मेल बॉडी और फीमेल बॉडी का इंटीमेशन होता है और आफ्टर दैट जो भी फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी में होता है, इसीलिए उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओके। सो नेक्स्ट वन इज हैबिटेट। हैबिटेट मतलब अब सारा सिस्टम हमने इसका पढ़ लिया, लेकिन ये रहते कहाँ हैं, ठीक है। तो कहाँ रहते हैं, लिविंग इन सॉइल, वाटर और सम आर पैरासाइट इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, एंड एनिमल्स में भी होते हैं। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिविंग इन सॉइल मतलब कुछ जो है एस्केल हेलमिंथिस सॉइल में होते हैं, कुछ एस्केल हेलमिंथिस की स्पीसीज जो होती है वाटर में पाई जाती है, कुछ पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट इन प्लांट्स एंड पैरासाइट इन एनिमल्स। देखिए पैरासाइट मतलब क्या होता है कि जो दूसरे की बॉडी पे डिपेंड होता है फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन के पर्पस के लिए वो एनिमल्स की बॉडी में डिपेंडेंट है या तो फिर प्लांट्स की बॉडी पर डिपेंडेंट है, इसीलिए उसे कहा जाता है पैरासाइट, ओके। पैरासाइट के लिए एक सुंदर वर्ड है हिंदी में परपोषी, ठीक है, परपोषी, ठीक है। परपोषी जो होते हैं ये इनमें पाए जाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स कौन से, एस्केरिन्स, दिस इज एस्केरिस, ओके। मेल, ये दिस इज मेल एस्केरिस एंड दिस इज द फीमेल एस्केरिस। तो मेल और फीमेल एस्केरिस जिसे कहते हैं राउंड वर्म, ये मैक्सिमम पैरासाइटिक इन एनिमल्स में पैरासाइटिक रहते हैं, ये परपोषी है, ठीक है। जैसे कि अभी हम बोलते हैं बच्चों के पेट में कृमि हो गए हैं, तो ये कृमि कौन है, ये एस्केरिस होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर जो नेक्स्ट है वोचेरिया, दिस इज द वोचेरिया, दिस इज द एंट्रोबियस, एंड दिस इज द एनसाइक्लोस्टोम। ये जो इस तरह का माउथ है ये पैरासाइट भी एनिमल्स में होता है, ये भी एक पैरासाइट है, एनिमल्स में पाया जाता है। तो ये जो है ये इस तरह से इसका ब्लड सक करके अपने आप को जिंदा रखता है। So these are the complete एस्केल हेलमिंथिस with the characteristic, okay? So यहाँ पर आपको अच्छे से प्रॉपरली समझ गया होगा फाइलम एस्केल हेलमिंथिस, ठीक है, ओके। इफ दिस वीडियो इज नॉलेज फॉर यू, देन आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसी लगी वीडियो और आपको समझ में आया। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर मुझे पूछिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच।